एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत जल्दी बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई का भी बहुत जल्दी एग्ज़ाम बच्चों का आने वाला है, इंटर का। तो पॉलिटिकल साइंस का जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ, अभी तक हमारे पास एक क्वेश्चन आया अभी पॉलिटिकल साइंस का। मैं इसको डील करता हूँ। होप कि इससे क्वेश्चन फंसे। हो सकता है कि इससे 20 भी क्वेश्चन मैच कर जाए, तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो चलते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। हम इसमें लगभग 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखेंगे और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थोड़ा बहुत डिस्कस भी करेंगे, जिस पे डिस्कस करने लायक सवाल होगा। ठीक है, वैसे डिस्कस करने लायक तो 60 में 60 क्वेश्चन है। कोई भी टॉपिक है तो उसके बारे में बहुत सारा वृहद स्तर पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम छोटा वीडियो बनाएंगे और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, जो यूजफुल नॉलेज होगा, जो जरूरी होगा, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है, उसका स्थापना कब हुआ? व्हेन वाज भारतीय जनता पार्टी सेटअप? तो इसका स्थापना हुआ था 1980 में। ठीक है, आप नोट करते जाएंगे कब हुआ था। 1980 में। टिक नहीं मारना मुझे। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए? आपको पता होगा कि 1949 में हमारा देश आजाद होता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाती है। उसके तत्पश्चात 1952 में प्रथम आम चुनाव होता है, जिसमें सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस को मिलती है और कांग्रेस को सीट मिलती है। और आपको बता दें, फर्स्ट तीन जो इलेक्शन होते हैं उसमें डोमिनेशन जो होता है, जो प्रभाव होता है, वो कांग्रेस का होता है। तो फर्स्ट आम चुनाव में भी कांग्रेस जीतती है, सेकंड में भी कांग्रेस जीतती है, थर्ड में भी कांग्रेस जीतती है, फोर्थ में भी कांग्रेस जीतती है। ठीक है, कांग्रेस के बाद मोरारजी देसाई आते हैं, फिर कांग्रेस आती है। ठीक है, तो प्रथम आम चुनाव जो है 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आपको पता होगा कि जिनको हम लौह पुरुष बोलते हैं, सरदार पटेल का, जिनका स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है गुजरात में, इधर बना है हाल फिलहाल में। तो वही थे हमारे फर्स्ट गृह मंत्री। कौन थे? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हीं का बहुत बड़ा हाथ है। जितने रजवाड़े थे, 565 रजवाड़े के आसपास थे, सभी को इकट्ठा करके एक राष्ट्र, एक शांतिपूर्वक एक भाईचारा बनाकर, और जो रजवाड़े थे उनको बहुत सारे पृथ्वी फर्श भी दिया गया था, यानी कि उनको कुछ अधिकार भी दिए गए थे, कुछ आप जमीन रखेंगे। ठीक है, और बहुत सारे लालच कहो या बहुत सारे समझौता के बाद सरदार भाई पटेल ने बहुत सारे रजवाड़े को इंडिया में सम्मिलित किया। ठीक है, रजवाड़ों को मिलाने की भूमिका जो है सबसे ज्यादा उन्होंने अदा किया था। किन्होंने? सरदार पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 4, भारत चीन युद्ध कब लड़ा गया? 1962 में इंडो चाइना बोलता हूं, हाँ ठीक है, चलेगा। ठीक है, भारत चीन युद्ध हुआ था, इसको सीनो इंडिया वार फाइट बोलते हैं। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? वो है काठमांडू। काठमांडू का है, आई थिंक नेपाल की राजधानी है, आप चेक कर लेंगे, कंफर्म नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कुछ दिन पहले ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्मदिन था, वो थे बिहार के हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्मस्थल बिहार है। विश्व मानवाधिकार दिवस यानी वर्ल्ड वुमेन राइट्स डे, ठीक है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये जाकिर हुसैन है, ये हमारा कॉलेज का नाम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये कॉलेज आती है, जाकिर हुसैन कॉलेज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। मैंने
इसको नहीं बताया है, आपको बताना, ठीक है। मुझे पता है, आपको देखता हूँ क्या क्या पता है, आपको सिर्फ बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आपको पता होगा कि 6 स्टेट ही ऐसा है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, ठीक है। जिसमें बिहार के पास भी विधानसभा और विधान परिषद है। बहुत सारे स्टेट हैं उनके पास सिर्फ विधानसभा या स्टेट अपने उसके अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग विधानसभा को, विधान परिषद को रख सकता है या नहीं भी रख सकता है, ठीक है। इसमें 6 वर्ष तक जो है सदस्य का कार्यकाल होता है और 1/3 जो है प्रत्येक 2 वर्ष में उनका कार्यकाल खत्म होता है, फिर से इलेक्शन होता है। इसका इलेक्शन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। टेढ़ा मेढ़ा करने का मतलब बहुत ही इसका प्रक्रिया जो है थोड़ा लेंदी है। तो मैं एक वीडियो सेपरेट बना के डाला हुआ हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे वहाँ देख सकते हैं। विधानसभा, विधान परिषद यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर जिसको बोलते हैं, और सेंट्रल लेजिस्लेचर जैसा कि लोकसभा और राज्यसभा, इसका भी वीडियो मैं बना के डाला हुआ हूँ, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो होगा, आपको कमेंट से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो 6 वर्ष का होता है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जनता दल किस राज्य का एक राजनीतिक दल है? तो जनता दल यूनाइटेड जो है वो है बिहार का, ठीक है। भारत के संवैधानिक राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के संवैधानिक राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति होती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया होता है राष्ट्रपति। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बोलता है, यानी कि स्टेट का, राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल, ठीक है। भारत के कुल कितने राज्य हैं? आपको पता था कि 29 राज्य था, जिसमें से जम्मू कश्मीर को हटाकर उसमें से 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। यानी कि वो एक हट गए तो 28। और आपको एक और नॉलेज दे दूं कि जैसे कि 7 पहले केंद्र शासित प्रदेश था, और जब जम्मू कश्मीर हटी स्टेट से तो 2 बना दिया गया। किसको? जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया, इससे जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख। तो आप बच्चे सोचते हैं कि 7 2 9 यूनियन टेरिटरी हो गई, यानी कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चा। देखो जो दमन और दीव है और दादर नागर हवेली, उसको एक कर दिया गया है, ठीक है। दोनों को कंबाइंड कर दिया गया है, इसीलिए टोटल कितने हैं? 8, ठीक है। बच्चे इस पे फोकस नहीं करते हैं, उनको लगता है 2 केंद्र शासित प्रदेश और बन गए, 7 2 9, लेकिन नहीं। जम्मू कश्मीर जो दादर और नागर हवेली और दमन और दीव है उसको कंबाइंड कर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे? आप सभी को पता होगा कि रामनाथ कोविंद जो है वो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? तो हम लोग जब भी प्रियम्बल या प्रस्तावना हिंदी में बोलते हैं उसको, तो लास्ट में बोलते हैं आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत अधिनियमित, ठीक है। तो 1949 होगा, और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। आपको बता दें सुंदरलाल बहुगुणा इनका नेतृत्व किया था, इन्होंने शुरू नहीं किया था चिपको आंदोलन, ठीक है, लेकिन इसीलिए इनको बोलता है नेतृत्व करता, ताकि इन्होंने ये जो चिपको आंदोलन था इसको बेहद स्तर पे ले गया। वहाँ के जो लेडीज थी उन्होंने शुरू किया था, ठीक है, लेकिन इन्होंने नेतृत्व करना शुरू किया, इनके नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन ये बन गया, ठीक है। इसीलिए इनको बोला जाता है चिपको आंदोलन के नेतृत्व करता, चाहे कुछ भी नेता बोला जाता है, इनका ही नाम आता है, ठीक है। और भी लोग थे ऐसे, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया ने दिया था। आई थिंक ये भी बिहार के हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू किया? तो 1992 में, ठीक है, भारत ने नई आर्थिक व्यवस्था यानी नीति को लागू किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा जाता है इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? टोटल सदस्य 15 हैं, जिसमें 10 अस्थायी और 5 अस्थायी हैं, ठीक है। अस्थायी वाले को वीटो पावर मिलते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? तो 15, ठीक है, जिसमें 10 जो है परमानेंट है, ठीक है,
उसके बाद 10 कौन है, अस्थाई। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो 11 दिए गए हैं। भारतीय प्रजातंत्र है अस्थाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों होगा। 23 नंबर, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? यह एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा का प्रधान कौन होता है? लोकसभा का प्रधान स्पीकर होते हैं, कि अभी जो स्पीकर है वो है ओम बिरला। ठीक है, लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो 550 हो सकते हैं। कितना अधिकतम सदस्यों की संख्या? 550। अभी कितने हैं? 545। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में राष्ट्रीय पतकाल किस वर्ष लगाया गया था? तो 1975 में लगाया था। ठीक है, 25 जून 1975 को लगाया था। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कांग्रेस की थी, वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 368 में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वो किया गया था बेलग्रेड में, किया गया था 1962 में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना 1952 में हुआ था। दक्ष की स्थापना कब हुई? दक्ष की स्थापना, जिसको सार्क कहा जाता है, ठीक है, 1985 में हुआ था। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है निम्नलिखित में से किस देश में? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस देश में अलिखित संविधान है? तो इंग्लैंड जो है उसके पास अलिखित संविधान है, और सबसे छोटा रिटर्न संविधान की बात करें तो अमेरिका के पास है, और सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडिया के पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। टोटल 13 समितियां बनाई गई थी संविधान सभा में। ठीक है, जिसमें एक प्रारूप समिति था, उसमें 7 सदस्य या 6 सदस्य था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 35, न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार है। ठीक है, और इन्हीं को बोलते हैं प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 36 नंबर, किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ? तो बच्चा कंफ्यूजन होता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग, और कभी कभी पूछ देता है किस वर्ष राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग पूछेगा तो 1953 होगा। ठीक है, अगर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछेगा तो 1956 होगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इन्होंने ना पूंजीवाद अपनाया, ना साम्यवाद, ना समाजवाद, सभी को मिक्स करके, जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिक्स किया गया, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छाइयाँ को लेकर, अपने देश की जनता के नीड जरूरत, उनके हित को देखते हुए सभी देश के अच्छे अच्छे प्रावधान को लिया गया, उसमें अमेंडमेंट किया गया, फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। इसी तरह पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद सभी को मिक्स करके मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, फ्रंटायर गांधी किसे कहा जाता है? यानी कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आपको पता होगा खान अब्दुल्ला गफ्फार खान, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। ठीक है, अभी नहीं है इस दुनिया में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? ये मैं नहीं बताऊंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अभी तक 2 क्वेश्चन मैंने कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया? क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, 6 दिसंबर 1952 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, और आज का ही वो डेट है। ठीक है, सही था गलत था इस पे हम तर्क वितर्क नहीं करेंगे, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, जांच कर रही है, और इस पे निर्णय भी आया। ठीक है, तो आज का ही जो डेट है 6 दिसंबर 1992 के दिन
बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था। ठीक है। पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? पूर्व बनाम पश्चिम, ये क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप 12th में तो जरूर बताएंगे। पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तीनों को 3 कमेंट नहीं करने हैं, ठीक है, तीनों को एक साथ करना है, ठीक है, नंबर वाइज देकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत एवं चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था, पंचशील एग्रीमेंट जो साइन किया गया था इंडिया और चाइना के बीच, वो कब किया गया था? तो 1954 में। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चले गए। क्वेश्चन नंबर 45 है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता 1996 में हुई थी, और इन्हीं के बाद लाल बहादुर शास्त्री का हत्या होता है, जिसका रीजन अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, क्यों उनका मृत्यु होता है, हत्या नहीं बोल सकते, मृत्यु हुआ था, अभी तक पता नहीं चला है कि कैसे मृत्यु हुआ, किस तरह मृत्यु हुआ था। ठीक है। ताशकंद समझौता पे गए हुए थे। ताशकंद उस समय पाकिस्तान में था, सोवियत संघ में था, और अभी उस समय पाकिस्तान में था, नहीं उस समय यूएसएसआर में था, जिसको सोवियत संघ बोलते हैं। और अभी राजधानी है, किसका राजधानी है? हाँ, याद आ गया, उज्बेकिस्तान का राजधानी है ताशकंद। ठीक है। उस समय जब ताशकंद समझौता था 1966 में, तब ये यूएसएसआर का एक भाग था, लेकिन अभी उज्बेकिस्तान की राजधानी है। 1955 में बुडुंग सम्मेलन किस देश में हुआ था? बुडुंग जो है वह इंडोनेशिया का एक शहर है, वहीं पे हुआ था, और इसी समय नीम डाला गया था गुटनिरपेक्ष का। राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, इसका स्थापना 1952 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, एमएस स्वामीनाथन का संबंध था, वो था श्वेत क्रांति से। ठीक है। भारत में लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया था, सरदार पटेल। ठीक है, जो प्रथम गृह मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 50, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो बांग्लादेश 1971 में अस्तित्व में आया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, कौन भारतीय व्यक्ति स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर? तो भारतीय व्यक्ति अगर बात करें तो वो थे सी राजगोपालाचार्य। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? तो नीति आयोग बनाया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, सूचना का अधिकार कानून यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है इंप्लीमेंट किया गया 2005 से। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54, 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था, वो था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, वो थे अमेरिका का। और अभी चौथा नंबर क्वेश्चन आपके लिए है कि आपको बताना है अमेरिका का राष्ट्रपति अभी कौन है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 है, भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन था? वो था आंध्र प्रदेश। इसी आंध्र प्रदेश के लिए आंध्र आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। और भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, वो है पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायती राज से। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, संविधान द्वारा किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो हिंदी को राज्य भाषा दर्जा दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट इस वीडियो का, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो सौराष्ट्र जो है वह गुजरात राज्य का अंग है। 60 नंबर तक कंप्लीट हो गई है। अब मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, जो सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, जो कि एग्जाम में से बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर एग्जाम में आ चुका है, होप कि बोर्ड एग्जाम में भी आए इसमें से कुछ क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है और बहुत ईजी है। आई होप कि आपको सब आती होगी। नहीं आती है, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं इसका सॉल्यूशन का वीडियो बना दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है, बहुदलीय व्यवस्था क्या होता है? सुशासन क्या है? ठीक है। पीली संस्कृति क्या है? पीली क्रांति क्या है? गुट निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? बहुत ईजी। नाटो क्या है? आपको पता होगा 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी, जो कि सोवियत संघ के विरोध के लिए एक बनाया गया था। ठीक है। अमेरिका ने बनाया था। बहुत कुछ है ऐसा। ठीक है।
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है? इससे इजी कुछ नहीं होगा, 6 से हम लोग पढ़ते आए हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। उसके बाद 7 नंबर आपको क्वेश्चन दिखाते हैं ताकि आपको कुछ आइडिया लगे कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्र निर्माण में से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक दल बदल क्या है, आपको पता होगा। पॉलिटिकल डिफेक्शन जो होता है, विदेश नीति को परिभाषित करें, क्षेत्रीय असंतुलन क्या है, संघ शासित क्षेत्र क्या है, संविधान में प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं, प्रस्तावना से क्या समझते हैं, कि 2 मौलिक अधिकारों को लिखे, इससे इजी क्या हो सकता है, सामाजिक न्याय क्या है। क्वेश्चन आगे और दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। गठबंधन की राजनीति क्या होता है, नगर निगम में के किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन करें, इतना इजी। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तथा उनका कार्यकाल क्या होता है, बहुत इजी है। सांप्रदायिकता जिसको कम्युनलिज्म बोलते हैं। सूचना का अधिकार से आप क्या समझते हैं, अनेकता में एकता से आप क्या समझते हैं, नीति आयोग के कार्य बताएं, बिहार के क्षेत्रीय दलों के नाम बताएं। इतनी इजी, अगर आप पॉलिटिकल साइंस सच में पढ़े होंगे तो आई होप कि एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और आगे आपको दिखाता हूँ कुछ। ये जो क्वेश्चन है या बिहार बोर्ड का जो नंबर सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग है। उसके बाद क्वेश्चन है उदारीकरण का क्या अर्थ होता है, पंचशील पर संक्षिप्त टिप्पणी दे, लोक अदालत क्या होता है, जनहित याचिका क्या है। क्वेश्चन आगे है कि नगर निगम से आप क्या समझते हैं। उसके बाद बड़ा क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ जो 5 नंबर का आता है। भारतीय विदेश नीति के मुख्य तत्वों का वर्णन करें, सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन करें। इससे ज्यादा सुरक्षा परिषद से कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि आपको यूएन चैप्टर में बहुत ही डीपली सुरक्षा परिषद के बारे में बताया था क्या उनके कार्य नहीं है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। भारत के क्षेत्रीय दलों के उदय के कारणों पर प्रकाश डाले, क्योंकि लोगों का पार्टी में क्या होता था ना कि लोगों का विचारधारा अलग होता था, तो लोग क्षेत्रीय दल अलग अलग दल बदलने लगे, बहुत सारे रीजन थे। राज्यसभा के कार्यों का वर्णन करें, वित्तीय विधेयक क्या होता है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के अधिकार एवं कार्यों का व्याख्या करें, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका पर संक्षिप्त निबंध लिखे, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है, वाई द पॉलिटिकल पार्टी इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। तो होप की क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया आप लोग जरूर नोट्स में डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में और एग्जाम से पहले उसको रिवीजन कर लेंगे। तो वीडियो के साथ करते हैं, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर ऐसा ही सेंटअप एग्जाम का हिस्ट्री का भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो के साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।